इस वीडियो में 3000 के क्वेश्चन की सीरीज में क्वेश्चन नंबर 30 करेंगे, जो किसी भी कंप्यूटर साइंस के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि 30 क्वेश्चन क्या बोलता है। विच शेड्यूलिंग एल्गोरिथम गिव अ मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम। मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम यहाँ पे पूछा गया कौन सी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में। देखिए, तो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम के यहाँ पे माइंड मैप में सारी चीज़ ऐड कर दी है। आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा। माइंड मैप ये साइट एक्सेस कर सकते हो। साइट एक्सेस करोगे तो ये साइट आपको मिल जाएगी। वहाँ पे माइंड मैप आप क्रिएट कर सकते हो खुद का। तो माइंड मैप में आप ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जब जाओगे तो यहाँ पर देखोगे शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग के अंदर जाओगे तो यहाँ पर शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है। एल्गोरिथम के अंदर नॉन प्रीएम्पशन एल्गोरिथम क्या होती है, प्रीएम्पशन एल्गोरिथम क्या होता है। सबसे पहले नॉन प्रीएम्पशन क्या होता है कि वॉलेंटरी सीपीयू रिलीज, यानी कि कोई प्रोसेस अगर खुद से ख़त्म हो जाता है, उसका जो बर्स्ट टाइम होता है यानी कि वो कम्प्लीटली एग्जीक्यूट हो जाता है, तो वो खुद ही सीपीयू को रिलीज कर देगा। तो ये नॉन प्रीएम्पशन उस केस में होता है। और नॉन प्रीएम्पशन के ये सारे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट, प्रायोरिटी बेस्ड, नॉन प्रीएम्पशन, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये एल्गोरिथम है। तो ये माइंड मैप आप एक्सेस कर सकते हैं। तो माइंड मैप एक्सेस करने के लिए क्या, आपको यूआरएल और ये माइंड मैप का जेसन फाइल आपको यहाँ पे व्हाट्सअप चैनल पे मिल जाएगा। माइंड मैप गुरुकुल से यहाँ पे व्हाट्सअप चैनल है, साइट मैंने यहाँ पे दे रखा है। साइट के साथ साथ आपको यहाँ पे गूगल ड्राइव पे मैंने ये माइंड मैप दे रखा है। तो माइंड मैप से आप लोग ये यहाँ से ये माइंड मैप डाउनलोड करके आप चाहिए इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ। इंपोर्ट करने के लिए आपको इंपोर्ट पर क्लिक करके इंपोर्ट कर देना है। तो अब आते हैं क्वेश्चन को करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया बीच शेड्यूलिंग एल्गोरिथम गिव अ मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम। तो मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम निकालने के लिए हमें इन सब के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले शॉर्टेज फर्स्ट जॉब जो है इसके बारे में देखते हैं। तो कोई मान लीजिए 1 से 10 जॉब है, मतलब कि A1 2 3 4 ऐसे हमारे पास 10 जॉब है। शॉर्टेज जॉब फर्स्ट, यानी कि मान लीजिए कि जो भी जॉब है इसका 10 मिली सेकेंड लगता है। तो जो छोटे छोटे हैं उसको हम एग्जीक्यूट करके ख़त्म करते जाएंगे। उसको एग्जीक्यूट करके ख़त्म हो तो हमारे पास कितने बचेंगे। मान लीजिए 3 छोटा जॉब है, 4 भी छोटा है, तो अब हमारे पास बचे कितने, तो टोटल 8 बचेंगे। तो ये जितने भी छोटे छोटे हैं आप उनको करके हटा दोगे तो जितने हमारे पास जॉब बचेंगे तो उनका तो एटलीस्ट वेटिंग टाइम कम होगा ना, क्योंकि 2 तो हमारे निकल गए हैं। तो 2 निकल गए तो उसका वेटिंग टाइम तो आप माइनस कर दोगे, बाकी 8 का वेटिंग टाइम रहेगा। तो यहाँ पे एवरेज पूछेगा, तो एवरेज जो वेटिंग टाइम है हमारा रिड्यूज होगा। तो ये ऑप्शन अभी तक तो सही है। और देखते हैं इससे कोई बेस्ट ऑप्शन में मिलता है क्या बाकी के 3 ऑप्शन से। तो प्रायोरिटी बेस, तो प्रायोरिटी बेस क्या होती है कि मान लीजिए 1 से 10 तक हमारे पास प्रोसेस है। ठीक है, 1 से 10 तक 10 टोटल प्रोसेस है। तो मान लीजिए कि एक की प्रायोरिटी प्रोसेस 1 की प्रायोरिटी हाई है। ठीक है, हाई है तो ये सीपीयू में पहले एग्जीक्यूट होगा। तो अब मान लीजिए इसका वर्स्ट टाइम जो होती है, वर्स्ट टाइम, जो वर्स्ट टाइम का मतलब होता है कि ये सीपीयू में कितना देर तक एग्जीक्यूट होता है। तो मान लीजिए कि इसका 100 मिली सेकेंड सीपीयू में एग्जीक्यूट हो रहा है। तो ये प्रोसेस जब तक खत्म नहीं होगा, जब तक मान लीजिए यहाँ पर छोटी प्रोसेस है जो कि 2 मिली सेकेंड ही लेगा, तो ये भी वेटिंग करेगा ये भी। और मान लीजिए कोई 1 मिली सेकेंड का टास्क या प्रोसेस है, मान लीजिए यहाँ पर 6 हो गया, 7 हो गया प्रोसेस, तो ये वेट करेगा क्योंकि इसकी प्रायोरिटी है जब